Hello guys, this is Reena Yadav. Welcome you all on Reena Yadav classes, and today we'll continue our graph theory class. And today's our topic is independent set. Okay, what is independent set in a graph? Okay, so what is independent set? First of all, a set of vertices in which no two vertices are adjacent to each other. Okay, मीन्स एक ऐसा सेट vertices का जिसमें कि कोई भी दो सेट आपस में एक दूसरे के एडजेसेंट ना हो. ओके, मीन्स जैसे यहाँ पे यू कैन सी here A, C, B. Let's take these vertices. Here graph vertices A and C. They both are adjacent vertex. Okay, and here vertices B and C. Both are adjacent, but A and B are not adjacent to each other. Okay, so we can put A and C in one set, but we can't put A and C together, or also can't put B and C together. Okay, means the vertices जो vertices हैं वो shouldn't be adjacent to each other. Okay, तो ऐसा जो set हमारे पास form हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं independent set of a graph. Okay, so let's take the example. Here we have an example. The vertices are given A, B, C, D, E, F and G. Okay, 7 vertices are given. So यहाँ पे independent set and it is not necessary that there only मतलब कि एक ही independent set हम form कर सकते हैं. नहीं, we can have more than one independent set. Okay, so let's see here. First one we can form with the vertices A, B, D and F. अब देखो A, B, D and F. Okay, so these 4 vertices are not adjacent to each other in any way. Okay, means A, B, D, F इनमें से किसी के भी adjacent नहीं है. ठीक है, अब यहाँ से देखो एक चीज़, ये एक सेट बन गया. चलो दूसरे सेट देखते हैं. A, B और F ये तो इसी का सब सेट हो गया. चलो ठीक है, इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है. A, B, D, F हो गया. नेक्स्ट वन वी हैव E, G एंड C. E, G and C. Yes, we can put these 3 vertices in one set. Okay, because इनमें कोई भी एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है. ओके, सो ये फॉर्म हो गया. एक हमारे पास A, B, E and G. A, B, E and G. एक हमारे पास ये वाला फॉर्म हो गया. ओके, सो हमारे पास ये 4 सेट यहाँ पे फॉर्म हो गए हैं वर्टिसेस के, जो जिनमें कोई भी वर्टिसेस एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है. ठीक है, तो जितने भी हमारे पास सेट बन सकते हैं हम वो सब बना लेंगे. तो जितने भी हमारे पास ये सेट आ गए, ये सारे हमारे पास इंडिपेंडेंट सेट बन गए. ठीक है, अब जो इंडिपेंडेंट सेट जो बन रहे किसी ग्राफ के, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ठीक है, तो हमारे पास एक होता है मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट, एक होता है लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेट, और एक हमारे पास होता है क्योटिनेंट ऑफ द इंटरनल स्टेबिलिटी. ठीक है, क्योटिनेंट ऑफ द इंटरनल स्टेबिलिटी वो हम पढ़ेंगे. पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट कि वो क्या होता है. ओके, लेट्स सी है, इट इज़ written maximum. Okay, and maximum independent set in which no more vertices can be added without losing its independence property. ठीक है, मीन्स कोई भी सेट हमें गिवन है उसमें हम कोई भी वर्टेक्स ऐड नहीं कर सकते. ठीक है, अगर हम उसमें ऐड भी कर रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि उसकी जो इंडिपेंडेंट सेट वाली जो प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं वोलेट ना हो. ठीक है, सो हम उसमें जो वर्टिसेस ऐड करेंगे वो इस तरह ऐड करने हैं कि वो आपस में एक दूसरे के एडजेसेंट ना हो. ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट मीन्स नो मोर वर्टिसेस कैन बी एडेड. ओके, सो यहाँ पे देखो A, B, D एंड F, इसमें हम कोई और वर्टेक्स ऐड कर सकते हैं. यहाँ ग्राफ में देखो इसमें A, B, D एंड F, A, B, D एंड F, इसके अलावा कोई और हम यहाँ वर्टिसेस ऐड नहीं कर सकते. अगर हम यहाँ पे C ऐड कर देंगे तो वो A एंड B के एडजेसेंट हो जाएगा. अगर हम E को ऐड कर देंगे
तो वो डी एन एफ के एडजेसेंट हो जाएगा। ऐसे ही अगर जी ऐड कर देंगे तो डी एन एफ के एडजेसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मीन्स ये जो बचे हुए जो जितने वर्टिसेस है वो हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब ये हमारा मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट हो गया। ठीक है, कि हम इसमें और कोई वर्टेक्स ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर हम इसको इस सेट को देखते हैं ए बी एन एफ, ये इसी का सब पार्ट है ए बी एन एफ, बट इसमें हम डी को तो ऐड कर सकते हैं ना। ठीक है, क्योंकि उससे उसकी जो प्रॉपर्टी है वो हम कहीं ना कहीं मतलब उसको नहीं छेड़ रहे हैं, उसको हम वोलेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सेट हो गया इसको हम बोल सकते हैं कि ये मिनिमम नहीं है, सॉरी मैक्सिमम नहीं है। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो सेट बन गया ये बन गया मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट। ओके, सो यहाँ पे एक एग्जांपल तो ये हो गया और एक ये हो गया, मीन्स ये दो सेट हमारे पास मैक्सिमम है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी है लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेट। ओके, अब मैक्सिमम और लार्जेस्ट आर टू डिफरेंट फॉर्म। ओके, मैक्सिमम एंड लार्जेस्ट। मैक्सिमम में मीन्स मैक्सिमम का मतलब हो गया कि चाहे उस सेट में हमारे पास एक ही वर्टिसेस क्यों ना हो। ठीक है, मीन्स अगर हम उसमें और ऐड नहीं कर सकते तो वो हमारे पास मैक्सिमम ही होगा। ठीक है, लार्जेस्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, लार्जेस्ट का मतलब हुआ इंडिपेंडेंट सेट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, मीन्स जितने भी हमारे पास इंडिपेंडेंट सेट बन रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये 3-4 जितने भी बन रहे हैं, उनमें से जो मैक्सिमम नंबर वाले एलिमेंट वाले सेट हैं, जिस सेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, वो हमारे पास होंगे लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेट। जैसे यहाँ पे ये दो जो सेट बन रहे हैं, इनमें दोनों में ही 4 नंबर ऑफ वर्टिसेस कंटेन ये कर रहे हैं, तो ये दोनों ही हमारे पास लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेट हो गए। ओके, सो ये हमारा हो गया मैक्सिमल इंडिपेंडेंट एंड दिस वन इज लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट। सो इनका बिल्कुल मतलब जो डिफरेंस है वो क्लियर होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव क्वोटिएंट ऑफ इंटरनल स्टेबिलिटी। ओके, थर्ड वन इज क्वोटिएंट ऑफ इंटरनल स्टेबिलिटी। अब ये क्या होता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेट ऑफ ग्राफ इज सेड टू बी क्वोटिएंट ऑफ इंटरनल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट नंबर। ओके, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेट। ठीक है, कि जो लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेट हमने उठाया है, ठीक है, उसमें कितने नंबर हैं वर्टिसेस के। ठीक है, उसमें एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो जो नंबर ऑफ वर्टिसेस है वो हो गया हमारा क्वोटिएंट ऑफ द इंटरनल स्टेबिलिटी। ठीक है, जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था, यहाँ पे देखो हमारे पास लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेट यहाँ पे 2 बन रहे थे। ठीक है, तो इस वाले सेट में नंबर ऑफ वर्टिसेस वी हैव 4 एंड इन दिस वन ऑल्सो वी हैव नंबर ऑफ वर्टिसेस इज 4। सो द क्वोटिएंट ऑफ द इंटरनल स्टेबिलिटी इज 4 फॉर बोथ द सेट्स। ओके, सो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, ये हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, इंटरनल सॉरी जो इंडिपेंडेंट सेट होता है किसी भी ग्राफ का, उसके लिए ये 3 प्रॉपर्टी थी। ओके, अब एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ हमने लिया है, यहाँ पे एक ग्राफ हमने ले लिया ये, उसके बाद इसके इंडिपेंडेंट सेट हम फॉर्म करते हैं। लेट ए हमने लिया ए, देन बी हम नहीं ले सकते, देन वी कैन टेक सी, देन ई हम नहीं ले सकते, देन वी पिक डी, देन वी कैन पिक एफ और जी। ठीक है, सो इन वन सेट we will pick F and the other one we will pick G. Okay, because F and G we can't take them both in one set na, so we make 2 different sets containing each at one time. Okay, sorry, containing one at one time. So एक तो ग्रुप 2 तो सेट्स हमारे पास ये बन गए। अब और भी देखते हैं, और भी बन सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास बन सकता है B एंड C एंड D हम नहीं ले सकते। सो B एंड E हमारे पास नहीं बन सकता क्योंकि ये वाली एज कनेक्टेड है इसमें ना, ये क्लियर नहीं दिख रहा बट ये वाली एज कनेक्टेड है। तो हमने B ले लिया। B के बाद हम कौन सा ले सकते हैं, यहाँ से F ले सकते हैं। ठीक है, F ले सकते हैं या G ले सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ भी 2 बन जाएंगे, B और F का, B और G का। ठीक है, ये बन गया। एक और हमारे पास क्या बन सकता है कि हम A ले लिया, B नहीं ले सकते,
तो अगर सी लेंगे तो वो तो इनका सब ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा लेंगे जिससे सब ग्राफ ना हो, तो हम ई ले लेते हैं, ठीक है। ई ले लिया, एक ई, ए और ई का बन गया। तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट सेट बन गए, जितने भी हमारे पास बने ना 1 2 3 4 5, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट सेट बन गए, ओके। सो अब वही तीनों जो इसकी प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करके देखते हैं। तो मैक्सिमल जो इंडिपेंडेंट सेट हमारे पास कितने बन गए, 1 2 3 4 5। मैक्सिमम लिमिट मतलब कि उसमें कोई और वर्टिसेस ऐड नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ कितना हो गया, 5, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट में क्या था कि जो हमारे पास जो सेट आ रहा है, जो मैक्सिमम वर्टिसेस हैं वो कितने सेट्स बन रहे हैं, मैक्सिमम वर्टिसेस कंटेन करके कितने सेट्स हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ये वाला सेट है, इसमें भी 4 वर्टिसेस है, ये वाला इसमें भी 4 है, ठीक है। तो 2 ऐसे सेट्स हैं जिनमें वर्टिसेस का जो नंबर है वो मैक्सिमम है, ओके। उसके बाद इंटरनल स्टेबिलिटी, ठीक है, वो क्या होती है, नंबर ऑफ वर्टिसेस इन लार्जेस्ट सेट, ठीक है। कि जो लार्जेस्ट सेट हमारे पास है उनके अंदर, उस सेट के अंदर जो एलिमेंट है, जो वर्टिसेस है, उनकी नंबर कितना है, उनकी नंबरिंग मतलब उनकी वो कितने हैं टोटल, ठीक है। वो होता है हमारे पास क्वोटिएंट ऑफ इंटरनल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझ लिया है। तो ये हमारे पास हो गया कंप्लीट इंडिपेंडेंट सेट, ओके, विद एग्जाम्पल। सो गाइज, अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। सो टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे गुड, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।